बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अतावा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा अतावा भाई, रात वाला जो मैच था लाहौर कलंदर का, कैसा लगा आपको यार? बड़े मायूस किया है लाहौर ने इस मरतबा, क्या कहते हैं आप? जी, लाहौर ने तो बहुत मायूस किया क्योंकि लाहौर को एक तो बड़ा नुकसान है हारिस रऊफ की वजह से। उसका बॉलिंग अटैक कम हो गया। पहले उनके साथ था हारिस रऊफ तो थोड़ा वो कर लेता है, अब बॉलिंग की कमी की वजह से वो इतना स्कोर दे रहे हैं। लेकिन पिछले जितने भी मैच हुए हैं हारिस रऊफ के होते हुए भी 200 190 प्लस स्कोर जाता है लाहौर की तरफ से। कोई शहीन की हिकमत अमली शायद उस तरीके से नहीं है, वो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। पहले पिछले 2-3 मैच में इंटरनेशनल जो क्रिकेटर थे, फॉरेन क्रिकेटर सिकंदर रज़ा और दूसरे, उनको वो पीछे बैक पे लेके गए, 7वें 8वें नंबर पे खिलवाया। हालांकि वो अच्छी बैटिंग करते हैं, T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं सिकंदर रज़ा। तो आपको नहीं लगता कि कहीं मिस मैनेज किया है उस तरीके से, अच्छे तरीके से ना इसको कवर नहीं कर पाए कप्तानी को शहीन? मेरा ख्याल है शाहीन को कप्तानी से हटाना चाहिए क्योंकि वो कप्तानी के नहीं है, क्योंकि बस ऐसा है कि नहीं कर सकता वो। लेकिन आपको नहीं लगता अभी इंटरनेशनली वो हमारे इंटरनेशनली भी है लेकिन इंटरनेशनली भी नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान T20 के उसको कप्तान बनाया है, आप उसको कह रहे हैं उनको हटा दें? उसको हटा देना चाहिए क्योंकि बाबर आजम ठीक है कप्तानी के लायक, T20 में, वनडे में, टेस्ट में भी चाहिए उसको। शाहीन नहीं कर सकता। शाहीन एक बॉलर है, एज ए बॉलर उसको बॉलिंग पर फोकस करना चाहिए। कप्तानी पर अगर उसको दी गई तो कप्तानी जो है वो नहीं कर सकता, उससे बॉलिंग अटैक उसका कम हो गया। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं आप PSL पाकिस्तान का जो टैलेंट, जिस तरीके से साइम अयूब हो गया, नाफे है जो ख्वाजा नाफे है, बड़ा अच्छा प्लेयर है। स्पेशली सऊद शकीब टेस्ट क्रिकेटर था, उसको ओपनिंग करवाया कोयटा ने, वो भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहा है। और फ़खर जमान को कहाँ पे देख रहे हैं? किससे मिस किया उसने इस पूरे टूर्नामेंट में, फ्लॉप रहे? फ़खर जमान का इस पूरे टूर्नामेंट में कोई जो है वो नहीं, कारकर्दगी नहीं है। उसको थोड़ा जो है खेलना चाहिए ताकि वो आइंदे वाले टूर्नामेंट में जो है उसको मौके मिले, वो खेले, ओपनर खेले, परफॉर्म करे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पता नहीं इसको क्या हो। चलें जी, ये तो PSL के हवाले से बहुत सी डिस्कस अभी बाकी हैं। मैच इस तरीके से लाहौर कलंदर के भी 4 मैच बाकी हैं। ये अगर मगर वाली बात आ गई है, वो जीता वो हारा तो फिर उनके चांस हो गए। बाय द वे अभी तो फ़िलहाल उनके चांस ख़त्म हो चुके हैं, अभी चांस ख़त्म हो गए। अब पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो जाएगा सेमीफाइनल में और वो फाइनल जाएगा, फाइनल भी जीतेगा और इसका ट्रॉफी भी लेगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है पेशावर ज़ल्मी जो है वो ट्रॉफी जीतेगा? हाँ, उनकी टीम अच्छी है, बैलेंस है, बट अभी उनके अभी से शुरू हुआ है पिछले मैच से, और ये जो 1-2 मैच हुए उनमें कुछ बेहतर उनकी परफॉर्मेंस रही है। उम्मीद है कि अगर वो इसी तरह का अच्छा खेलते रहे तो मे भी वो जीत सकते हैं। लेकिन टफ टीमें हैं। इस्लामाबाद का यूनिट भी बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। उसके बाद रिजवान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बड़ी खुद खेलता है। फिर उसके पीछे जो लड़के हैं 1 डाउन 2 डाउन, वो भी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल वो भी अच्छा है। कराची की टीम थोड़ी आपको लगता है लूज़ है? कराची की टीम थोड़ा लूज़ है क्योंकि उसमें कप्तान भी थोड़ा जो है ना परफॉर्म भी नहीं कर रहा, उसका ओपनिंग भी जो है ना सही नहीं चल रहा, और बाकी बॉलिंग अटैक भी उसका थोड़ा कम है, स्पिन भी उसके पास नहीं है। सही है। और स्पेशली सरफराज को कोयटा से हटाया, फिर रसूल को लेके आए, उसने अच्छा ये एक अच्छा फैसला उन्होंने किया क्योंकि सरफराज ने तकरीबन 5-6 साल कप्तानी किया लेकिन कोई जो है परफॉर्म नहीं कर पाया। अब उन लोगों ने कप्तान चेंज कर दिया, अब वो मैच जीत रहे हैं। दूसरा है कि इसको ये फ़ायदा हुआ कि मोहम्मद आमिर उधर चला गया, उसका बॉलिंग अटैक मजबूत हो गया, इसी वजह से वो मैच जीत रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और स्पेशली जो है मुल्तान सुल्तान, ये 4 टीमें आगे ग्रुप में आएंगी? इंशाअल्लाह 4 आएंगे, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा और कराची। चलें, बहुत शुक्रिया अता भाई आपका, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। ये थे अता भाई, बड़ा अच्छा इन्होंने अपना तजिया दिया। अब देखते हैं आज का मैच जो है वो कैसा रहता है, और आगे PSL के दीगर जो मैच होंगे उसके ऊपर भी हम अपना इंशाल्लाह आपको पॉइंट ऑफ व्यू देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।